नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। तिकुनिया की ओर मैं जा रही हूँ। यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। भीरा ये जगह है और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब आ रहे थे हम लोग लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रहे थे, तिकुनिया की तरफ बढ़ रहे थे, तो शायद 100 किलोमीटर पहले का जो रास्ता था वहाँ पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। बड़ी मुश्किल से अंदर के कई रास्तों से आने की कोशिश की गई है और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेच है जहाँ पर किसान एकजुट है और यहाँ पर एक एक करके उनके समर्थन में जितने लोग आ रहे हैं उनके साथ वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो वो घटना हुई वो एकदम क्रूर थी और वो किसी भी इंसान के लिए ऐसी क्रूरता कैसे दिखाई जा सकती है। और जिस तरह की बाप और बेटे का जिक्र किया गया, यानी कि वो सांसद मंत्री जी जो पिता हैं और जो उनके बेटे, जिस तरह की बात उन्होंने कही थी वही कुछ उन्होंने सच होता हुआ दिखाया और वो जो पूरा वाक्य आपने होता देखा था वो उसी को सच साबित करता हुआ था, जैसी बात उन्होंने पहले अपने वीडियो में आप सबके सामने जाहिर हुई है। और यही बात कर रहे हैं आपस में फैसला करना चाहते हैं कि आखिर अपना जो आगे का आंदोलन है वो किस तरह से होना चाहिए। आपका नाम क्या है? हरभजन सिंह। क्या उम्र होगी आपकी? हाँ जी, क्या उम्र होगी आपकी? 80 वर्ष। 80 वर्ष के हो गए हैं। हाँ जी। और आप यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं? बैठे मजबूरी है, सरकार हमारी गंदी है। सरकार किसानों को कुचल रही है और उनको सब पता है। तेल इतना महंगा हो गया, फसल किस भाव बिकती है, हर किसान दुखी है। जहाँ मर्जी जो मर्जी सरकार अपना मनमानी करती है। हमने चुना है इसलिए कि हमारी रक्षा करे, लेकिन वो भक्षक हो गए हैं। 4 लड़कों को मार दिया। 7 वर्ष से सारा हर तबका दुखी है, व्यापारी, मजदूर, किसान, हर कोई दुखी है। 7 वर्ष से इन्होंने ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल सत्यानाश देश का कर दिया। पहले भी तो सरकारें थी, खूब अच्छा काम चलता था, जनता सब खुशहाल थी, ऐसे नहीं रोडों पर पड़ी रहती थी। सब अपने अपने काम करते थे मज़े से। हैं, बिजली का बिल बढ़ा दिया, डीजल का तेल महंगा कर दिया, हर चीज़ तो महंगी है। और हमारे जो पलिया फैक्ट्री है गन्ने का पेमेंट देती नहीं, तो किसान के पास नोटों वाली मशीन तो है नहीं जो छप रहे हैं। और धान तो 1000 रुपये में बिक रहा, तेल तुम्हारा हर बार महंगा करते हो, रोज का रोज करते हो, खाद महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ तो महंगी, लेकिन मिलती तो पैसे से। हम चीज़ कोई लें उस पर ब्याज लगेगा। हमारा पैसा फंसा, उस पर कोई हमको ब्याज नहीं, कुछ नहीं। 80 वर्ष में हमने ऐसी सरकार कोई गंदी देखी नहीं। और अब आगे आपकी क्या मांग है? अब आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग एक सभा कर रहे हैं। देखिए, जो संसद है उसको संसद से इस्तीफा दिया जाए, हैं, और उसके लड़के को जेल भेजा जाए, और जो 4 लोग जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और नौकरी सरकारी दी जाए। हैं? जब हट जाएगा तो ये सब किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, जब सरकार उसको इस्तीफा मंजूर कर दे। आपको लगता है सरकार मानेगी? वो कानूनों पे तो मान नहीं रही। नहीं, कानूनों को नहीं मानेगी। सरकार नहीं मानती है तो पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी की सफाई हो जाएगी। मेरा ये कहना है। हमने सरकारें बनाई भी हैं, अब बिगाड़ेंगे भी। जब बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। जब वोट नहीं देंगे तो कैसे बनेगी? कोई वोट नहीं देगा, एक बच्चा नहीं देगा। इतना अंधेर कर दी थोड़ा है। जेल भेजो। हम तो अपनी मांग रहे हैं, मांग तो दो। नहीं मांग देते हो तो क्या हमको मार डालोगे? जनता पर ही राज कर रहे हो। अगर जनता के खिलाफ होगे कुछ नहीं होगा। हाँ, जनता की सुप्रीम पावर है इनके पास, चाहे जब मर्जी सरकार को गिरा दे, कोई देर नहीं लगेगी। हाँ। मंत्री जी मानने को राजी होती है ना, ये सरकार उसको फट जेल भेज देती है। जोगी 15,000 25,000 ये बदमाश है, गोली मार दो। क्या पता बदमाश भले को मारते जा रहे हो। अब ये टेनी को मार के दिखावे जोगी, तब हम जाने कि हाँ जोगी मर्द है। हाँ, मार देगा? नहीं मारेगा। ये इनके सरकार का आदमी है। हम लोगों को मारने के लिए है बहादुर, किसानों को ही मारने के लिए बहादुर। वो तो उनकी पार्टी का आदमी, उसको कैसे मारेंगे? या उसको ना जेल भेजेंगे, देखते रहिएगा, ऐसे ही रहेगा वो। लेकिन सरकार नहीं बचेगी। अब सरकार तो चली जाएगी। 3 महीने बचे हैं बस, आप देख लीजिए। बलबीर जी, आपकी उम्र क्या होगी? हमारी होगी यही 58 साल की।
बलबीर जी, आप कल जब ये हुआ तब आप वहाँ आसपास थे या आपको बाद में पता चला? मुझे बाद में पता चला, मैं घर पे था, वहीं मुझे एक घर कहाँ है आपका? मेरा इमलिया फार्म में घर है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ कॉल आई थी कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई। मेरे एक दोस्त वहाँ गए हुए थे, तो वहीं से मुझे कॉल आई कि ऐसी ऐसी वहाँ घटना हो गई। सांसद के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, गाड़ी तेज रफ्तार में लाए, उनको कुचलते हुए एकदम। अच्छा, सांसद के बेटे और सांसद कह रहे हैं कि वो तो उस गाड़ी में ही नहीं थे। वो झूठ बोल रहे हैं। सांसद को तो पुलिस ने दूसरे रूट से दूसरी, जब उसको पुलिस डंडा चलाती तब वो सकरता है, या करंट लगाओ, उसको बिजली लगाओ तब बताएगा। चोर कभी नहीं कहता हमने चोरी करी, वो कहेगा कि हमने मार दिया, नहीं कहेगा। उसने चैलेंज किया था। हाँ, चैलेंज किया था उसने 3 दिन 3-4 महंगापुर में भी आए थे वो, तो उन्होंने चैलेंज किया था कि संसद और विधायक तो बात की बात है और मंत्री तो बात की, और मैं कुछ और भी हूँ। मेरा पिछला रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड में गुंडा थे वो। एक मर्डर केस का उनके ऊपर केस भी चल रहा है और कई धाराओं में उन पर मतलब चल रहा। पहले गुंडे थे वो, गुंडे हैं आज भी हैं। जब वो कह रहे हैं गुंडे तो हैं वो। और दूसरी बात, उन्हें सिर्फ प्लान के हिसाब से शूटर बुलाए गए थे। सूत्रों के हिसाब सुनने मिल रहा है कि शूटर बुलाए गए थे किसानों को मारने के लिए। कई शूटर आए थे किसानों को मारने के लिए, उनको मारना था उनको, और मारने पर किसान को अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो बहुत मारे जाते। वो तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसी मदद की तो 4 ही मारे गए। 4 हमारे बेटे मारे गए, 4 बेटों को वहाँ मार दिया। एक को गोली मारी है, गाड़ी चढ़ा दी है, और वह ये बोल रहा है गुंडा है। पिस्टल, और वो वहाँ से भागा जब एक पत्रकार के भी गोली लगी है, उन्हीं की गोली, उनकी मौत हो गई है। और गन्ने के खेत में घुस गया फिर अंदर। योगी मतलब वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने देखा था कि सांसद का बेटा वहाँ पे था गाड़ी में, जो मतलब वो हाँ देखा एकदम, और उनको पुलिस लेकर चली गई। उसकी मूवी दिखाई जा रही है, बाकायदा मीडिया पर उसकी मूवी चल रही है, मूवी है। वो झूठ बोल रहा है कि मेरा बेटा वहाँ नहीं था, वो झूठ बोल रहा है। और पहले से भी वो गलत आदमी है, झूठ बोलने का काम है उसका, है झूठ बोल रहा है। क्या हुआ आज सभा में? आज में सभा में ये लगा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मदद किए जाए, और जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और उनको मुआवजा मिले। सभा की बात संतुष्ट है क्या? संतुष्ट है किसानों को, जो वो तो बुलाया नहीं जा सकता था, फिर भी ठीक है। चलो कुछ तो आज हमारा जो विषय को देखिए किसान यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी मांग को माना। क्या आप देख रहे हैं दूर दूर तक ट्रैफिक जाम आपको दिख रहा है, दूर दूर तक ट्रैफिक जाम है इस वक्त। यहाँ तो सब गाड़ियाँ आ रही हैं। कुछ किसानों का यह कहना है कि वो संतुष्ट है, कुछ का कहना है कि संतुष्ट नहीं है, कुछ थोड़े से दबे मन से कह रहे हैं कि वह तो है लेकिन पता नहीं